बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज के गोल्ड के एनालिसिस के साथ। ये वीडियो हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे मत लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, मेरा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है, उसमें ज्वाइन होने के लिए बायो में मेरे ग्रुप का लिंक है और यहाँ स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज का हम बनाते हैं डेली की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। यहाँ अगर आप देखें तो मार्केट ने एक अच्छी मूव दी अपसाइड की तरफ, जो कि एक्सपेक्टेड भी थी कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं जो डेली के रेजिस्टेंस और डेली के सपोर्ट आप लोगों को बताता हूँ और ये भी कहता हूँ कि मार्केट अगर डेली का हाई ब्रेक करे तो फिर हमने सेलिंग हरगिज़ नहीं करनी, या अगर मार्केट डेली का लो अच्छा ब्रेक करे और प्रॉपर रिटेस्ट कर जाए तो फिर हमने बाइंग नहीं करनी। मार्केट के साथ जिद नहीं होती है। जिस डायरेक्शन के अंदर मार्केट मूव कर रही है आप उसी डायरेक्शन के अंदर मार्केट के साथ इंटर रहें, या फिर आप इंतज़ार करें किसी अच्छे पुल बैक का। तो यहाँ अगर आप देखें तो कल का हमारा डेली का हाई 44.35 था, 4435। इसको M30 में मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्रॉपर रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट डायरेक्ट अप साइड की तरफ मूव करती रही। कल वाली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट 4600 और 4700 के एरिया में जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि वो मंथली रिट्रेसमेंट एरिया है मार्केट का। तो अब हम बनाते हैं अपनी आज की डेली की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। प्रीवियस ड्राइंग को हम करते हैं रिमूव और यहाँ हम डेली का हाई और लो निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। अगर हम देखें तो अभी मार्केट डेली की रेजिस्टेंस के हवाले से थोड़ा सा दूर है। ये भी मैं आप लोगों को मार्क करके दिखा देता हूँ कि मार्केट यहाँ तक मज़ीद ऊपर आ सकती है। एरिया हमारा कौन सा है? 4588 और 4662। अगर हम वीकली के हिसाब से देखें तो यहाँ हमारे पास एक ये अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, जहाँ से जहाँ तक मार्केट मज़ीद ऊपर आ सकती है। इसके अलावा आज हम बनाते हैं अपनी डेली की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आज हम क्या कर सकते हैं, मार्केट क्या कर सकती है। तो यहाँ हम लगाएंगे डेली की रेजिस्टेंस और ये हमारा है डेली की सपोर्ट। इसको थोड़ा सा मज़ीद जूम करके इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज मार्केट ने डेली की कैंडल के अंदर कोई विक नहीं छोड़ी है। स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ आज डेली की क्लोजिंग मार्केट ने की है। तो हमारा तकरीबन ये हमारा डेली का रेजिस्टेंस आ गया 4522 4523 के करीब, और डेली की सपोर्ट हमारी है 4328। ठीक हो गया जी। अगर हम आज का टर्निंग पॉइंट की बात करें तो हमारा आज का टर्निंग पॉइंट रहने वाला है 4457। आज का हमारा टर्निंग पॉइंट होगा। टर्निंग पॉइंट के बारे में आप जो दोस्त मेरी वीडियोस देखते रहते हैं तो पता है कि मार्केट अगर M30 की कैंडल इस टर्निंग पॉइंट से, हमारे सेंटर पॉइंट से नीचे क्लोज होती है तो उसके रिटेस्ट के ऊपर हम सेल करते हैं, और अगर इसके ऊपर रहती है तो रिटेस्ट के ऊपर हम बाय करते हैं। मज़ीद मार्केट अगर ऊपर जाती है तो यहाँ हमारी जो पहली रेजिस्टेंस रहेगी मार्केट की वो 4580, ये हमारी पहली रेजिस्टेंस रहेगी। अगर मार्केट और मज़ीद यहाँ से अप साइड जाती है तो यहाँ 4589, यहाँ से फिर हम या तो सेल फाइंड करेंगे, या फिर अगर पुल बैक लेती है तो फिर हम बाय का टारगेट हमारा 4589 रह सकता है। और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो हमारी आज की जो सपोर्ट रहने वाली है वो होगी यहाँ
43.91, ये हमारी आज की सपोर्ट रहेगी। इसके अलावा मज़ीद हम बाय या सेल एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो अगर मार्केट आती है डाउन, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप भी हमें नज़र आ रहा है। और ये मार्केट ने जो प्रीवियस हाई ब्रेक किया उसकी डिटेल्स भी बाकी है। H4 के हिसाब से H4 में मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप बनाया है। एरिया है 4472 और 4443, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है तो ये बड़ा ही रहेगा। अगर इसके हम मिडिल लें तो 4457, ये एक अच्छा बाय जोन हमारा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम दूसरा बाय जोन तलाश करने की कोशिश करें, वैसे पॉसिबल नहीं है कि मार्केट यहाँ तक आए, लेकिन फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकती है। तो हमें फिर भी अपने जोन निकाल के बैठने चाहिए, क्योंकि जब प्रॉपर नॉलेज होती है ना मार्केट के बारे में, तो फिर परेशानी नहीं होती कि मार्केट इतना ज़्यादा सेल में क्यों जा रही है या इतना ज़्यादा बाय में क्यों जा रही है। और अगर नॉलेज होगी तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। नॉलेज ना होने के ऊपर परेशानी हो सकती है कि एकदम इतना मार्केट अब क्यों चली गई या एकदम इतना डाउन क्यों आ गई। तो H4 के हवाले से हमारे पास एक है 4326 और 4337 का एक बाय जोन है। यहाँ हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप H4 का है, मार्केट रिटेस्ट करने इसको आ सकती है। इसके अलावा मज़ीद अगर हम चेक करें H1 के अंदर क्या कंडीशन है, H1 में देखें तो हमारे पास एक बाय जोन और निकल के आ रहा है। वो ये हमारा बाय जोन है 4365। यहाँ अगर आप देखें तो ये समझे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है हमारे पास 4364 और 4374 का। इसमें हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक अच्छा एरिया होगा बाय के लिए। अगर मार्केट यहाँ आती है तो इधर से हम ज़रूर बाय करेंगे। इसके अलावा अगर हम H1 में भी देखें तो H1 के अंदर मार्केट ने अभी H1 का फेयर वैल्यू गैप भी देखें तो यहाँ भी मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है। अगर हम इसे कंसीडर करें तो ये हमारे लिए और ज़्यादा आसान और छोटा हो सकता है जोन। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है 4453 और 4442। ये H1 का फेयर वैल्यू गैप है जिसे मार्केट ने अभी फिल नहीं किया है। तो पॉसिबल है कि मार्केट इसको भी फिल करने आ सकती है। और अगर मार्केट 4523 को ब्रेक कर जाती है तो फिर यही है कि हमने रिटेस्ट के ऊपर बाय करना। टारगेट हमने 4589 या 90 का रखना है, या 4600 भी आप रख सकते हैं राउंड नंबर। तो कोशिश करें कि आप मार्केट जिस डायरेक्शन के अंदर हो उसी डायरेक्शनल मूव के अंदर हमें मार्केट के अंदर एंटर होना चाहिए। अगर मार्केट को आप बहुत ज़्यादा बाय देख रहे हैं तो हर पॉइंट से आपने सेल नहीं करनी। और अगर आप मार्केट को बहुत ज़्यादा सेल देख रहे हैं तो फिर हर पॉइंट से बाय नहीं करनी। प्रॉपर इंतज़ार करें। इंतज़ार करने के बाद एरिया निकाल के ही एक उसी हवाले से आप अपने ट्रेड्स को प्लान किया करें। देखा जाए तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस जोन था जो मार्केट ने ब्रेक किया है, इसका रिटेस्ट भी अभी बाकी है। यहाँ अगर देखें तो मार्केट ने एक बार इसको टेस्ट किया, डाउन आ गई, फिर दोबारा आई, फिर वापस नीचे आ गई, फिर दोबारा टच किया, फिर नीचे आई। उसके बाद फिर एक दफ़ा दो दफ़ा कोशिश की, फिर मार्केट नीचे आई और फाइनली मार्केट ने इसको एक अच्छे पावर के साथ ब्रेक किया है। इसके रिटेस्ट के ऊपर यहाँ मार्केट जब आती है, इसका अगर हम एरिया निकालें तो 4457 और हमारा सेंटर पॉइंट है 4553 और 4457, ये एक अच्छा हमारा बाय जोन रह सकता है। तो यहाँ पे मार्केट आती है तो इंशाल्लाह हम ज़रूर बाय करेंगे। इसके अलावा फिर मार्केट की अपडेट मैं अपने प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में देता रहता हूँ। और प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में कोई मेरी कंडीशन नहीं है, आप मुझसे रब्ता करें। प्रीमियम सिग्नल ग्रुप मेरा बिल्कुल फ्री है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या मेरी एनालिसिस से ज़रा सी भी आपकी हेल्प होती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपके पास डेली की अपडेट आती रहे। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं हम कल की एनालिसिस की वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।